गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे बच्चों। हम भारत के इतिहास में हमारा चैप्टर चल रहा है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में हमने सबसे पहले बात की थी अद्वैतवाद की। हमने जो चैप्टर में हमारा जो चल रहा था उसमें हमने बात की थी अद्वैतवाद के बाद हमने बात की थी विशिष्टाद्वैतवाद, और इस विशिष्टाद्वैतवाद के बाद हमने बात की थी द्वैतवाद की। द्वैतवाद के बाद हमने बात की थी भेदाभेद या द्वैतवाद की। और फिर संत परंपरा में हमने बात की थी मीराबाई की। मीराबाई कौन थी? और उसके बाद हमने बात की थी संत दादू दयाल की। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? फिर हमने एक बात की थी रामानुजाचार्य की हमने बात की थी। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत रामानुजाचार्य ने दिया था। और फिर हमने द्वैतवाद की बात की थी कि द्वैतवाद का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? मध्वाचार्य की हमने बात की थी, मध्वाचार्य की। भेदाभेद और द्वैताद्वैत ये किसने दिया था सिद्धांत? निम्बाकाचार्य की हमने बात की थी। मीराबाई राजस्थान की राधा कहलाती है। ये राजस्थान के राजस्थान की राधा मेड़ता कुड़की में मीराबाई का जन्म हुआ था। संत दादू दयाल अहमदाबाद में इनका जन्म होता है। और रामानुजाचार्य अभी हमने देखा। तो हमने जो है बच्चों भक्ति आंदोलन की परंपरा में हमने देखा कि दो प्रकार की परंपरा थी, एक आचार्य परंपरा थी और एक संत परंपरा थी। आचार्य परंपरा में हमने क्या क्या पढ़ा और उसमें संत परंपरा में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी उसका हमने अध्ययन किया यहाँ पे। और आज हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से रामानंद जो थे उन्होंने उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रचार किया था, उस भक्ति का प्रचार कैसे किया था उस पर हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ रामानंद है एक तरफ, और फिर यहाँ रामानंद इधर है आपके कबीर, और यहाँ है आपके गुरु नानक। उत्तर भारत में राम सीता की भक्ति पर बल दिया था रामानंद ने रामा अवतार संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रामा अवतार संप्रदाय की स्थापना की थी। 1299 ईस्वी में जन्म, 1299 ईस्वी में इलाहाबाद में, कौन सी जगह पर होता है? इलाहाबाद में होता है। रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद पहले ऐसे भक्ति आंदोलन के जो संत आचार्य परंपरा में एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने चारों वर्णों के लोगों को अपने संप्रदाय में शामिल किया था। पहले ये श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे। कौन से संप्रदाय से? श्री संप्रदाय से। और राघवानंद जी इनके गुरु थे। बाद में ये वैष्णव धर्म में आ गए थे। रामानंद ने जो दक्षिण भारत के अंदर जो अलावार संत थे, अलावार संत जिस तरह से वैष्णव भगवान की पूजा करते थे उसी परंपरा को रामानंद ने चालू किया था, रामानंद ने प्रारंभ किया था। रामानंद के 12 शिष्यों में अगर हम बात करें तो रामानंद के जो 12 शिष्य थे उनमें 12 शिष्यों में 2 महिलाएं थी, एक पद्मावती और दूसरी सुरसुरी थी। और
धन्ना जाट था। धन्ना कौन था? जाट था। सेन नाई था। रेदास चमार था। और इसके अलावा हम देखें तो भवानंद है, सुखानंद है, और सुखानंद के बाद बच्चों यहाँ पे परमानंद है। परमानंद है जो रामानंद के शिष्यों में प्रमुख पाया जाता है। रामानंद के 12 शिष्य हैं टोटल। कितने शिष्य हैं बच्चों? 12 शिष्य हैं। तो रामानंद जो थे वो हिंदी पर सबसे ज़्यादा बल दिया था, हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रचार किया था। वो कौन थे? वो रामानंद थे। रामानंद का हमने भक्ति जो आचार्य परंपरा है उसमें हमने देखा कि राम और सीता की भक्ति पर बल देते थे। रामावतार संप्रदाय की स्थापना की थी। इससे पहले वो श्री संप्रदाय की स्थापना इन्होंने कर दी थी। ब्रह्मा भाष्य की इन्होंने रचना की थी। सूत्र इन्होंने लिखे थे। वैष्णव धर्म की भक्ति पर बल दिया था। और इन्होंने जो है इनके 12 शिष्य थे और हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रचार करने वाले रामानंद थे। अब हम कबीर की बात करेंगे। कबीर कौन था? अगर बच्चों हम कबीर की बात करें तो कबीर जो थे, कबीर को जो है बनारस में बनारस में इनको कोई छोड़ के चला गया था और नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया था। और नीरू और नीमा ने पालन पोषण किया और बाद में इनका विवाह करवा दिया था कबीर का विवाह लोई से हुआ था। और लोई के एक पुत्र हुआ था कमाल और एक पुत्री हुई थी कमाल और कमाली। ये पुत्र और पुत्री थे इनके। इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिए थे। कबीर ने जाति प्रथा का विरोध किया था, अंधविश्वास का विरोध किया था, पाखंड का विरोध किया था। ये कबीर की विशेषता पाई जाती है बच्चों। कबीर जो थे उन्होंने कबीर की वाणी को जो है कबीर की वाणी को बीजक कहा जाता है। कबीर की वाणी को क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। यहाँ देखो ये कबीर की जो वाणी थी उसको क्या कहते हैं बच्चों? बीजक कहते हैं। और इसमें बीजक में रैमेनी शब्द और साखी इन 3 से मिलकर बनी है। कबीर की जो लैंग्वेज जो थी वो खिचड़ी वाली लैंग्वेज थी। खिचड़ी का मतलब होता है इसमें सभी लैंग्वेज शामिल थी। पंजाबी भी थी, इसमें अवध भी थी, ब्रज भी थी। सभी लैंग्वेज का मिक्स होने के कारण यहाँ कबीर की जो लैंग्वेज वो कौन सी हो जाती? खिचड़ी हो जाती। कबीर ने ये कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, गुरु बताए दियो गोविंद बलिहारी। इस तरह से करके उन्होंने एक दोहा लिखा था। यानी गुरु की महत्ता पर बहुत बल देते थे। और कबीर के बाद अगर हम गुरु नानक की बात करें यहाँ पे बच्चों, तो नानक जो थे नानक का जन्म 1469 में हुआ था। पंजाब की कौन सी जगह? तलवंडी नामक 1969 ईस्वी में हुआ था पंजाब में। कौन सी जगह हुआ था बच्चों? पंजाब में तलवंडी नामक स्थान पर। खत्री परिवार जो होता है, खत्री परिवार ने गुरु नानक का पालन पोषण किया था। हिंदू मुस्लिम एकता पर गुरु नानक ने बल दिया था। गुरु नानक का शिष्य जो होता है वो मर्दाना होता है। गुरु नानक और कबीर में एक दूसरे में ये समानता पाई जाती है कि जिस तरह से गुरु नानक ने जाति पाति ऊंच नीच की भावना पाखंड का विरोध किया था, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, उसी प्रकार कबीर ने भी जाति पाति और जो पाखंड था, अंधविश्वास था, उसका विरोध किया था। तो यहाँ गुरु नानक और कबीर का दोनों अलग अलग है सिचुएशन। फिर भी दोनों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो कबीर जो थे ये बनारस में इनको कोई छोड़कर चला गया था। गुरु नानक पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन दोनों के विचारों में समानता पाई जाती है। कबीर ने बीजक लिखा था, रैमेनी शब्द साखी से बनकर बीजक बना था। इनकी जो लैंग्वेज थी वो खिचड़ी लैंग्वेज थी। इधर इन्होंने कबीर ने आदि गुरु ग्रंथ साहिबा पर जो है कार्य किया था, आदि गुरु ग्रंथ साहिबा पे। और हम जो है भक्ति जो परंपरा है, भक्ति परंपरा में हमने कबीर और गुरु नानक की हमने बात की थी। आचार्य परंपरा में हमने रामानंद की बात की थी कि रामानंद कौन थे।
और जो हमने जो इस भक्ति परंपरा को शुरू किया था उसकी कहानी को वो हमने शंकराचार्य से इसको शुरू किया था कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, शंकराचार्य ने दिया था। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है, ब्रह्मा और प्लस जो प्रकृति, ब्रह्मा और आत्मा और जीव, ब्रह्मा का आत्मा और जीव में मिलन जो है वो अद्वैतवाद कहलाता है। प्रकृति से शंकराचार्य को बिल्कुल मिथ्या मानते थे, बाह्य जगत में कुछ नहीं है। शंकराचार्य कहते थे कि मानव प्राणी अगर दुखी है तो उसको वो दुख स्वयं अपना दुख खुद ही दूर करेगा, भगवान उसके दुखों को दूर करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन जो इसके बिल्कुल उलट फेर जो अद्वैतवाद के बाद विशिष्टाद्वैतवाद आता है, उसमें रामानुजाचार्य आते हैं। रामानुजाचार्य ने ये कहा कि अगर मानव प्राणी दुखी है और वो भगवान की शरण में जाता है तो उसके दुख भगवान ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। ये बात किसने कही थी? ये बात जो है रामानुजाचार्य ने कही थी। रामानुजाचार्य सगुण भक्ति पर बल देते थे। कौन सी भक्ति पर बल देते थे बच्चों? सगुण भक्ति पर बल देते थे। और ये जो थे वो निर्गुण भक्ति पर बल देते थे। शंकराचार्य निर्गुण भक्ति पे, ये सगुण भक्ति पर बल देते थे। और इन्होंने जो है जो निर्गुण भक्ति थी, जो अद्वैतवाद था, उसका विस्तार कर दिया था और उसमें प्रकृति को जोड़ दिया था कि बाह्य जगत मिथ्या नहीं है। रामानुजाचार्य ने कहा कि मिथ्या जगत नहीं है। रामानुजाचार्य बच्चों, इन्होंने रामानुजाचार्य ने अपने जीवन में रहते रहते ये जो परिवर्तन किया था उसका जो विस्तार कर दिया था वैष्णव धर्म का। उसके बाद में आए थे मध्वाचार्य, जो थे वो वायु के अवतार कहलाते थे। मैंने आपको बताया था सबसे पहला वायु का अवतार भीम था, और भीम के बाद मैंने आपको बताया कि वायु का अवतार भीम के बाद सबसे पहले हनुमान जी जो थे वो वायु के अवतार थे। फिर सेकंड नंबर पे भीम वायु के अवतार थे, और तीसरे नंबर पे मध्वाचार्य थे वायु के अवतार। पूर्ण प्रज्ञा ज्ञानी भी कहा जाता है मध्वाचार्य को आनंद तीर्थ भी कहा जाता है। मध्वाचार्य ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, जिसमें अणुभाष्य थी, सुबोधनी मुख्य थी, और तत्व नाम से, बोधिनी नाम से उन्होंने एक किताब लिखी थी। और इसके बाद हम निम्बार्काचार्य के देखें तो चेन्नई के वेलारी में इनका जन्म हुआ था। चेन्नई के वेलारी में भगवान श्री कृष्ण और राधा की उपासना पर इन्होंने बल दिया था। इन्होंने भेद का सिद्धांत दिया था। और अगर हम निम्बार्काचार्य की देखें तो इन्होंने वेदांत परिजात ग्रंथ लिखा था, 10 श्लोक की सिद्धांत लिखा था। उसके बाद हमने रामानंद की चर्चा की। रामानंद के 12 शिष्य थे, 2 महिलाएं थी। उनके शिष्यों में मुख्य सेन नाई था, धन्ना जाट था। और भी अगर हम बात करें बच्चों, रामानंद जो थे उन्होंने राम की भक्ति पर पहले बल दिया था, फिर रामा अवतार संप्रदाय की स्थापना की थी। बाद में वो वैष्णव भक्ति में आ गए थे। जिस तरह से दक्षिण भारत के अंदर अलावार संतों का उदय हुआ था, अलावार संत जो वैष्णव भगवान की पूजा करते थे, और नया जो शिव है वो जो शिव की भगवान करते थे। दो आचार्य परंपरा का उदय दक्षिण भारत में हुआ था। धीरे धीरे ये पूरी परंपरा, दक्षिण भारत की परंपरा उत्तर भारत में फैल गई थी। उत्तर भारत में फैलाने वाले कौन थे? रामानंद थे। इन सब की हमने चर्चा की है यहाँ। फिर हमने कबीर की बात की, फिर हमने गुरु नानक की बात की थी। कबीर में कौन है? कबीर जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे कि कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, पहले वो एक मानव है, मानव प्राणी की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। गुरु नानक जो थे ये उत्तर पश्चिम में पंजाब के रहने वाले थे और तलवंडी नामक स्थान पर थे। खत्री परिवार ने इनका पालन पोषण किया था, मर्दाना इनका शिष्य था। इन सब चीज़ों पर डिस्कस की है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। भक्ति जो हमारा जो क्लास रहेगी उसमें नेक्स्ट क्लास के अंदर, और सभी बच्चे मेरे विचारों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।